Okay, dear students, now we will talk about the adrenal insufficiency. एड्रिनल इंसफिशिएंसी को डिस्कस करते हैं तो इसमें बेसिकली दो टर्म्स हैं, एड्रिनल और इंसफिशिएंसी। तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी में बेसिकली होता क्या है? एड्रिनल इंसफिशिएंसी में एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एड्रिनल रेफर्स टू एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स और इंसफिशिएंसी रेफर्स टू डिक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। सो एड्रिनल इंसफिशिएंसी में इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगी एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स की। अब एड्रिनल ग्लैंड में डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और एड्रिनल इंसफिशिएंसी में किन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एड्रिनल इंसफिशिएंसी को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी बेस बन जाए और इस डिसऑर्डर को बेहतर अंदाज में समझ सकें। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। तो इस डायग्राम पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास किडनीज हैं और ये जो इनके ऊपर मौजूद हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो अब एड्रिनल ग्लैंड पे हम फोकस करें, ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक आउटर पार्ट है, जो आउटर पार्ट है इसको एड्रिनल कोर्टेक्स कहते हैं और एक इसका इनर पार्ट है। ठीक है, जो इनर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। इसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। अब जो एड्रिनल कोर्टेक्स है इसके आगे फर्दर, ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स को हम अगर हाईलाइट करें तो इसके फर्दर आगे तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड पार्ट है जोना फेसिकुलेटा और फिर थर्ड पार्ट है जोना रेटिकुलरिस। तो सिंपली इसको क्या बोलते हैं? GFR। GFR किडनीज में हम डिस्कस करेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी है। तो यहाँ पे हम जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके तीन पार्ट्स हैं। आउटर मोस्ट पार्ट है ग्लोमेरुलोसा, फिर फेसिकुलेटा और फिर रेटिकुलरिस, और ये हमारे पास क्या है? दिस इज द एड्रिनल मेडुला। अब जो ग्लोमेरुलोसा है इससे कौन से हार्मोन्स आते हैं? यस, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। फेसिकुलेटा से आता है कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल। और रेटिकुलरिस से आता है एंड्रोजन्स। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं। आउटर पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट, फिर फेसिकुलेटा है उसके इनसाइड जो पार्ट है, फिर उसके बाद आता है रेटिकुलरिस और फिर एड्रिनल मेडुला है। अब जो कॉर्टेक्स है इसमें ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन आ रहा है, फेसिकुलेटा से कोर्टिसोल आ रहा है और रेटिकुलरिस से एंड्रोजन्स आ रहे हैं। अब एड्रिनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स, इनकी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। जो भी काज है उसको हम डिस्कस करेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का डैमेज है, कोई और डिसऑर्डर है, कोई और रीज़न है, कोई भी रीज़न है उसमें इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है, इन हार्मोन्स की रिलीज जो है वो अफेक्ट होती है। कुछ एड्रिनल इंसफिशिएंसी की ऐसी टाइप्स हैं जिसमें तीनों हार्मोन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है और कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिनमें कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली समझने की चीज़ ये है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट्स हैं और यहाँ से तीन हार्मोन्स यहाँ से आ रहे हैं हमें। अगर इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं एड्रिनल इंसफिशिएंसी। तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी को हमने डिस्कस कर लिया कि एड्रिनल इंसफिशिएंसी क्या है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डिक्रीज और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स। तो बेसिकली कौन कौन से हार्मोन इसमें डिक्रीज हो जाएंगे? डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, फिर देयर विल बी डिक्रीज कोर्टिसोल और डिक्रीज एंड्रोजन्स। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि जिसमें तीनों हार्मोन्स डिक्रीज हो जाएंगे,
कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें तीनों हार्मोन्स डिक्रीज नहीं होंगे, जिनमें सिर्फ कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स डिक्रीज होंगे। उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कौन से सिस्टम्स हैं जो इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। What are the systems or factors which regulate the production of these hormones? तो बेसिकली दो हैं। नंबर 1 रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, नंबर 2 है हमारे पास हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। अब जो रास है ये रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस रेगुलेट करता है इन दो हार्मोन्स को। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। बेसिकली इस एक्सिस से आ रहा होता है हार्मोन ACTH। ACTH वो हार्मोन है जो कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर ACTH की डेफिशिएंसी होती है तो कौन से एड्रिनल ग्लैंड के किन हार्मोन्स की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए एंड्रोजन्स की और कोर्टिसोल की। एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन उसमें डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है रेगुलेट होती है बाय द रास। तो इस वजह से एस्टेरोन अगर डिक्रीज होते हैं तो उसमें एल्डोस्टेरोन जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, इसके लेवल्स नॉर्मल रहेंगे। और इसको हम डिटेल में इसी टॉपिक में हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी की जब इसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल गया है कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी क्या है। इसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस किया, कॉर्टेक्स, मेडुला। कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन्स आ रहे होते हैं, कौन सा हार्मोन किस पार्ट से आ रहा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको याद हों और बेसिक चीज़ों को आप स्किप कर दें। तो बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन आपके माइंड में जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड वो आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो कौन से हार्मोन्स किन पार्ट से आ रहे हैं और कौन से रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं। रास रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन को, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस रेगुलेट करता है कोर्टिसोल और एंड्रोजन्स को। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया है ACTH की प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो जाए तो किन हार्मोन्स की प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगी।